Everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.19, or as usual we are related with the chapter CPR, cost of production report. और जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अब आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो गया होगा कि बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिकली द क्वेश्चन वी शुड हैव एन ओवरव्यू, और हमें क्वेश्चन शुरू करने से पहले डिसाइड करना होता है कि व्हाट एलिमेंट्स of this particular question should be included in the solution and what are those elements which shouldn't be included. देखें, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसके ज़रिए से आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम कम हो जाता है। ओवरव्यू करते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है जो कॉमन जो इम्पॉर्टेंट मैटर है दैट इज़ एबनॉर्मल लॉस। और आपको ये बात पता है दो तरह के लॉसेज होते हैं, एक नॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस इज़ अ काइंड ऑफ लॉस विच is happening due to a human error. किसी भी गलती की वजह से अगर कोई लॉस हो रहा है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज एन एबनॉर्मल लॉस, और दैट लॉस वाज कंसिडर्ड एज कंट्रोलेबल लॉस, जिसको कंट्रोल किया जा सकता था लेकिन इवन देन उसको कंट्रोल नहीं किया। और परफॉर्मे में जब आप जाते हैं तो आपको ये बात पता है कि उसमें कुछ चीज़ों को आपने एक्सक्लूसिवली इंक्लूड किया। यहाँ पर जब आप क्वांटिटी शेड्यूल पे आते हैं तो यू हैव एन आइडिया कि उसके अंदर कोई चीज़ डिफरेंट नहीं हुई, सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है हमारा क्वांटिटी शेड्यूल। यूनिट स्टार्ट, कंप्लीटेड, प्रोसेस और लॉस यूनिट सेम चल रहा है। इस तरह से आपका जो कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है वो भी हमारे पास सेम चल रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि जो कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज है, पहले वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता था। अब वो 5 की बजाय एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट आपने करनी है तो 9 स्टेप्स में। ये मैं ब्रीफ इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, हमें सिर्फ रिफ़्रेश करने के लिए मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। जो इक्विवेलेंट शेड्यूल नॉर्मल जब एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो तब आपको ये बात पता है कि सिर्फ 2 स्टेप्स के अंदर इक्विवेलेंट कंप्लीट हो जाता था, यानी कंप्लीटेड यूनिट्स और वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट करके। अब इनके साथ एक और पार्ट इंक्लूड हो जाता है एबनॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन। दोनों तरफ परसेंटेज कंप्लीशन होती हैं मगर लॉस की अलहदा होती है, और एबनॉर्मल लॉस की जो वर्क इन प्रोसेस है उसकी अलहदा है। लास्ट पार्ट हमारा पर यूनिट कॉस्ट है, उसमें फार्मूलाज चेंज नहीं हुए, फार्मूलाज वही हैं, लेकिन इसमें जो इक्विवेलेंट पुट करना ऑब्वियसली वो इक्विवेलेंट अब चेंज होके नीचे पुट अप होगा। लेकिन इस तरह से आपको एबनॉर्मल लॉस का रिफ़्रेश हो गया है कि हमने क्या काम करना है। और उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर इज़ इट्स सेकंड डिपार्टमेंट। अच्छा, अब अगर सेकंड डिपार्टमेंट होगा तो आप गौर कीजिए कि इसके अंदर यहाँ 2 चीज़ें लिखते हैं, वो याद करें क्या होती हैं। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है, और उसके अंदर जो फर्स्ट लाइन होती है उसके ये 2 कॉलम्स हैं, वहाँ क्या लिखते हैं। जो टोटल है यहाँ पर लिखते हैं टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि हेडिंग लिखी हुई है सेकंड डिपार्टमेंट। इफ़ इट इज़ सेकंड डिपार्टमेंट तो इट्स वेरी नेचुरल सम यूनिट्स विल बी रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और देयर विल बी अ डेफिनेट एंड स्पेसिफिक कॉस्ट अपॉन दोज यूनिट्स। जो आप पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट रिसीव करेंगे उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, वो आपने यहाँ लिखनी कैपिटल आर। और अगर कैपिटल आर होगा तो स्मॉल आर यानी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट भी होगा, वो आपने मेंशन करना है। एक बात आप और गौर से देखें कि आपका नॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट का फार्मूला है और उसमें भी स्मॉल आर आता है। इसका मतलब है जब फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा और स्मॉल आर नहीं होगा तो नॉर्मल लॉस नहीं कैलकुलेट होता। अब अगर क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल लॉस के साथ साथ नॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी हैं और ये सेकंड डिपार्टमेंट है तो आपने याद रखना है अब नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट भी होगी और उसकी कैलकुलेशन यहाँ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड डिपार्टमेंट की वजह से यहाँ पे कैपिटल आर भी आएगा, यहाँ पर स्मॉल आर भी आएगा और यहाँ पर नॉर्मल लॉस भी आएगा, जो कि हम चेक करेंगे। नॉर्मल लॉस को हम हटा देते हैं, वो तो श्योर है ना कि सेकंड डिपार्टमेंट की वजह से ये आएगा। और ये क्यों श्योर नहीं है, अगर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में तो ये फार्मूला अडॉप्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, चाहे आर गिवन भी है। ओके, ये सेकंड डिपार्टमेंट की एडजस्टमेंट हमें समझ में आ गई क्वेश्चन में। और एक आगे और हेडिंग है मटेरियल आर एडेड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। आपने पिछले क्वेश्चन में इसके ऑपोजिट पढ़ लिया हुआ है, मटेरियल्स आर एडिड एट स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस या मटेरियल्स आर एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, ये पढ़ चुके हैं।
बिगनिंग का मतलब होता है कि आपने स्टार्ट में ही सारा मटेरियल डाल दिया तो वो मटेरियल रिटर्न नहीं होगा, तो 100% मटेरियल हमने वहाँ लगाया था। अब आप मुझे ये समझाएं कि अगर मटेरियल पूरे प्रोसेस में ऐड ही नहीं किया गया तो फिर वर्क इन प्रोसेस में कितना मटेरियल होगा। दोबारा क्वेश्चन सुने, अगर मटेरियल पूरे प्रोसेस में ऐड ही नहीं किया गया तो प्रोसेस के दरमियान में कितना मटेरियल यूज़ हो गया होगा। अब जिनकी कॉमन सेंस यूज़ हो गई होगी वो इसका आंसर कर सकते हैं कि जब मटेरियल प्रोसेस में है ही नहीं तो यूज़ होने का क्या सवाल पैदा होता है। तो फिर आप इसके लिए 0% मटेरियल के लिए 0% आप यूज़ करेंगे। अब आपने ध्यान रख लेना है, जब हम दोबारा डिस्कस करेंगे तो इस पॉइंट को सामने रखना है कि मटेरियल आर एडेड एट द एंड ऑफ प्रोसेस का मतलब है कि प्रोसेस के दरमियान में मटेरियल का कुछ यूज़ नहीं हुआ, वो 0% मटेरियल है। और वो भी याद रखना है कि मटेरियल आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस जब होगा तो 100% यूज़ करना है, और मटेरियल्स आर एडेड एट द एंड ऑफ प्रोसेस में आपने 0% मटेरियल की परसेंटेज कंप्लीशन लेनी है। हेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई, 3 हेडिंग्स थी, हमने तीनों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर रेगुलर वे के अंदर इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो पहली लाइन होती है एज़ यूजुअल, यहाँ पर वो डिपार्टमेंट की डिस्कशन कर रहे हैं, आगे इंडस्ट्री का नाम है, और यहाँ से हमारा काम शुरू होता है रिसीव्स 70,000 यूनिट्स। और आपको पता है कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया इट्स सेकंड डिपार्टमेंट, तो सेकंड डिपार्टमेंट डज नॉट स्टार्ट यूनिट, सेकंड डिपार्टमेंट रिसीव्स यूनिट, सेकंड डिपार्टमेंट गेट्स ट्रांसफर्ड इन। सेकंड डिपार्टमेंट जो है वो यूनिट्स को ट्रांसफर्ड इन होते हुए देखता है। सेकंड डिपार्टमेंट फर्स्ट डिपार्टमेंट से रिसीव होते हुए यूनिट्स को देखता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है रिसीव। तो 70,000 से आपने काम को अपने स्टार्ट किया, और उसको चूंकि सेकंड डिपार्टमेंट है तो आप नाम देंगे यूनिट्स रिसीव्ड का। वैसे हमने तीनों नाम लिखे हुए हैं, और वो यूनिट रिसीव्ड आपने यहाँ पर लिखने हैं जो कि 70,000 वो मेंशन कर रहा है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पोस्ट करें, आगे चलें, और फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट या प्रीसीडिंग या प्रीवियस एक ही बात होती है। एट अ यूनिट कॉस्ट ऑफ 21.569। मेरे बोलने से पहले गेस कर लिया करें कि हम किसकी बात कर रहे हैं। एक तो ये कि ये यूनिट कॉस्ट है, और ये पिछले डिपार्टमेंट से जो उसने यूनिट्स रिसीव किया उनकी कॉस्ट है। तो पिछले डिपार्टमेंट से जो यूनिट कॉस्ट रिसीव होती है उसका क्या नाम है, कोई बोला होगा ज़रूर, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, स्मॉल आर इसको बोलते हैं। और इसकी जगह जो है वो कॉस्ट चार्ज में हमने पहले ही बना के रखी हुई है। स्मॉल आर जैसे मैंने कहा था इस क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। ये है पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, जो कि उसने मेंशन की हुई है 21.569, 21.569। ये आपने कॉस्ट इसकी यहाँ पे पुट कर दी है। क्वेश्चन करने का तरीका हमारा बहुत सिंपल है कि हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, जो चीज़ जहाँ की है वहाँ पे पुट कर देते हैं, और लास्ट में देखते हैं कि जो चीज़ अननोन है उसे कैसे कैलकुलेट करना है। आगे चलें, नेक्स्ट वो आपको जो कॉस्ट बता रहा है वो मटेरियल की कॉस्ट है, और रुपीज़ लिखे हुए हैं, साथ में पर यूनिट मेंशन नहीं है, तो ये टोटल मटेरियल कॉस्ट है। आप लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज में जाएं, वहाँ पे तीनों चीज़ें आपको नज़र आएंगी, मटेरियल, लेबर और एफएच। और पहला कॉलम जो है वो इसके लिए फ़िक्स है कि वहाँ टोटल कॉस्ट लिखनी है। अब जो हमें अमाउंट यहाँ पर गिवन है वो मटेरियल की टोटल कॉस्ट अवेलेबल है, और वो लिखा हुआ है 670,190। आप पुट करें 670,190, ये मटेरियल की कॉस्ट लिख ली। इसके बाद अब आप थोड़ा और आगे फॉरवर्ड हों तो आपको लग रहा है कि लेबर की कॉस्ट की डिस्कशन हो रही है, और ये लेबर की कॉस्ट यहाँ पर गिवन है 461। तो आप लेफ़्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज में जाएं, वहाँ तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, लेबर, मटेरियल, लेबर और एफएच। और लेबर की जो कॉस्ट है 461,279, 461,279। इस तरह से लेबर भी की कॉस्ट भी आपने लिख दी। अब आगे प्रोसीड करते हैं, तो ओवरहेड के बारे में डिस्कशन कर रहा है, उसकी वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है 332, 332,028 ऐसे ही लग रहा था, चेक करते हैं 38, 332,038। ऑड अमाउंट होने की वजह से दो दो तीन तीन दफ़ा देखना पड़ता है। 332,038, इस तरह से आपने मटेरियल, लेबर और एफएच की कैलकुलेशन भी कर ली। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एज अ टीचर हूँ,
भी हो के आप समझते होंगे टीचर एक्सपर्ट होते हैं, उनसे मिस्टेक्स नहीं होती और वो फ़ौरन अमाउंट्स उठा लेते हैं, लेकिन ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी हर वक्त होती है। तो मैं एज अ टीचर अगर केयर कर रहा हूँ और एक चीज़ को दो दो तीन तीन दफ़ा देख रहा हूँ, क्योंकि अमाउंट्स ऑड है और इसको बोलने में भी आसानी से आप नहीं बोल पाते। पहले लेट से आपने ऊपर वाली अमाउंट बोलनी है तो 6,70,190 ऑड है। दूसरी देखें अमाउंट कोई भी चीज़ आपस में मैच नहीं कर रही, तो ऐसी अमाउंट्स को और ज़्यादा ध्यान से आपने लिखना होता है। अब इस कॉस्ट का यानी एफ के बाद आगे लिखा हुआ है आर एडेड टू द डिपार्टमेंट असेंबलिंग डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स 58 यूनिट्स। और हम किसकी बात कर रहे हैं? जो डिपार्टमेंट में अब हम हैं वो एक्चुअली असेंबलिंग डिपार्टमेंट ही है। और यहाँ से हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं कि असेंबलिंग डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स 58 यूनिट्स टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। आपने जो यूनिट्स रिसीव किए थे वो आपको पता चल रहा है 70,000। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसिंग है, इसने डिपार्टमेंट का नाम पहले मेंशन नहीं किया हुआ और नीचे जाके वो मेंशन कर रहा है, कुछ थोड़ा सा फ्लॉ है। बहरहाल अंडरस्टूड मैटर, आप अपनी सेंस यूज़ करके कर सकते हैं कि 70,000 ऑलरेडी रिसीव हो गए हुए हैं और असेंबलिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है वो आगे ट्रांसफ़र कर रहा है 58,000 यूनिट्स को। ये हमारे लिए जब आगे डिपार्टमेंट में कोई चीज़ ट्रांसफ़र होगी तो कब होगी? जब वो कंप्लीट हो गई होगी। ये हमारे लिए यूनिट्स कंप्लीटेड हैं 58,000। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ देखें सेकंड लाइन में कंप्लीटेड लिखा हुआ है, वहाँ हम मेंशन कर दें 58,000 यूनिट्स आर कंप्लीटेड। ऑलराइट, अब नेक्स्ट चलें। 58,000 वाली लाइन से हम आगे चल रहे हैं इस जगह पर और कह रहा है 9,000 यूनिट्स 50% कन्वर्टेड आर स्टिल इन प्रोसेस। तो सेकेंड इन्फॉर्मेशन भी हमें साथ में मिल गई कि स्टिल इन प्रोसेस कितने हैं, वो ऊपर वाली लाइन में 9,000 आपको मेंशन कर रहा है। वर्क इन प्रोसेस की लाइन में आपने 9,000 लिख दी। अच्छा, यहाँ आप एक इंटरेस्टिंग फिगर है वो आप देखें कि जो परसेंटेज कंप्लीशन दे रहा है इन प्रोसेस के साथ, वहाँ 3 परसेंटेजेस होनी चाहिए थी, मटीरियल, लेबर और एफर्ट। कन्वर्टेड, चलो वी एक्सेप्ट दैट कन्वर्टेड इज़ फॉर लेबर एंड एफर्ट, तो 2 की परसेंटेज गिवन है। अब आप में से कोई मुझे बताए कि उसने मटीरियल की परसेंटेज क्यों नहीं दी? हो सकता है आप में से कुछ के पास आंसर आ जाए और उसकी रीज़न एक ही है, जो ऊपर हेडिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मटेरियल आर एडिड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। ड्यूरिंग प्रोसेस मटेरियल था ही नहीं, तो वो ज़ीरो हमने पहले ही डिसाइड किया मटेरियल के लिए। अब लेबर और एफएच की जो परसेंटेज है वो 50% है। थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। अब वो बात कर रहा है 33,000 यूनिट्स की और उसमें वो कह रहा है 75% कन्वर्टेड इन एज अ लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव वर्कमैनशिप। दोबारा देखें, डिफेक्टिव मटेरियल हो, डिफेक्टिव मशीन हो, डिफेक्टिव रॉ मटेरियल हो, डिफेक्टिव वर्कमैनशिप हो, इन सब का मतलब है इट्स अ ह्यूमन एरर। वर्कमैनशिप का मतलब है कि जो आप काम लोग कर रहे हैं, आपके पास स्किल है, तो यू शुड हैव परफॉर्म दैट जॉब एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। अब अगर डिफेक्टिव वर्कमैनशिप है तो किसी ना किसी ने बीच में गलती की, अपनी केयरलेसनेस शो करवाई और उस मिस्टेक की वजह से लॉस हुआ। दैट मिस्टेक वाज सपोज टू बी कंट्रोल्ड, तो कंट्रोलेबल लॉस था, नहीं किया गया तो वो लॉस हो गया, इसीलिए इसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। ऐसा लॉस जो कंट्रोलेबल हो मगर ड्यू टू एनी मिस्टेक वो लॉस इसके बावजूद भी हो गया। तो लैक ऑफ कंट्रोल होगा, लैक ऑफ केयर होगी, लैक ऑफ डिसिप्लिन होगा, या लैक ऑफ और ड्यू टू एनी ह्यूमन एरर हो सकता है जिसकी वजह से लॉस हुआ, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। 3,000 में आए और यहाँ 2 लॉसेस लिखे हुए, नॉर्मल और एबनॉर्मल, और चूंकि हमने डिसाइड कर लिया वो डिफेक्टिव वर्कमैनशिप एबनॉर्मल लॉस होता है, तो 3,000 आपने यहाँ पुट कर दिए। अच्छा, यहाँ रुक के चाहे आगे ना भी पढ़े तो आपको पता चल गया कि 70-70 इक्वल हो गया। आपके क्वांटिटी शेड्यूल में इस वक्त कुछ और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आपको ये भी पता चल गया कि इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस नहीं है, जो कि हम ख्याल कर रहे थे कि अगर होगा तो हमने उसका फार्मूला लगाना है। अगर अब नॉर्मल लॉस ही क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट है ये भी नहीं होगी, और उसका लास्ट कंक्लूजन है कि यहाँ नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट का आंसर आपने नहीं लिखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कॉस्ट चार्ज का टोटल भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आपका क्वांटिटी शेड्यूल भी पूरा और कॉस्ट चार्ज की टोटल अमाउंट का आंसर भी आपका पूरा हो गया।
अच्छा जी, अब हमने अपना फोकस रखना है स्मॉल MLF यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FH। और ये बात आपको पता है कि ये तब तक नहीं कैलकुलेट हो सकते जब तक कि राइट वाले पेज के लोअर के दो पोर्शन ना सॉल्व हों, और उनमें पहला इक्विवेलेंट है और दूसरा पर यूनिट। ये सॉल्व होंगे तो ही हम वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर सकते हैं। और हमें ये भी बात पता है कि ये दोनों डिपार्टमेंट जो इक्विवेलेंट और पर यूनिट के हैं ये कोहेरेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं। इक्विवेलेंट होगा तो पर यूनिट निकलेगी, इसलिए हम पहले इक्विवेलेंट शेड्यूल सॉल्व करने लगे हैं। और सबसे पहले इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, और उसका दूसरा मतलब मुझे कोई बताए दूसरा मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मटेरियल। यहाँ पे यूनिट्स कैलकुलेट करने होते हैं। जहाँ पे ब्लू स्केयर है उससे ऊपर एक रेड लाइन है, उस पर फोकस रखिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। लेफ्ट साइड पे जाएं, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ सेकंड लाइन देखें, यूनिट्स कंप्लीटेड लिखी हुई है और वो हैं 58,000। आप यहाँ मेंशन कर दें 58,000। रेड लाइन पे ही आप फोकस रखें। आगे लिखा हुआ है प्लस, आप प्लस कर दें, ब्रैकेट ओपन करने के लिए कह रहा है। और फिर वो कह रहा है वर्क इन प्रोसेस। दोबारा क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ थर्ड लाइन में देखिए वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है जो कि 9,000 है। यहाँ मेंशन कर दें 9,000। रेड लाइन को देखते जाएं, मल्टीप्लाई करना परसेंटेज कंप्लीशन। अब कोई मुझे बताएगा, ये हम इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल कर रहे हैं तो परसेंटेज कंप्लीशन कितनी होगी? वो हमने क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले ही ओवरव्यू में ही पता कर लिया था कि मटेरियल्स आर एडेड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब प्रोसेस के दरमियान में मटेरियल कोई नहीं, और उसका मतलब कि यहाँ पर इसकी परसेंटेज नहीं है, 0% है, तो मल्टीप्लाई बाय 0 कर दें। उसके आगे आप रेड लाइन पे फोकस करें तो दोबारा प्लस आ रहा है और एबनॉर्मल लॉस। क्वांटिटी शेड्यूल में वापस जाएं और वहाँ एबनॉर्मल लॉस आपको नज़र आ गया 3,000, लिख दें। उसके बाद आप रेड लाइन में जाएं और एबनॉर्मल लॉस के लिखा हुआ है आगे मल्टीप्लाई और फिर परसेंटेज कंप्लीशन। और चूंकि प्रोसेस में मटेरियल शामिल ही नहीं है, अगर प्रोसेस में मटेरियल शामिल नहीं है तो चाहे किसी किस्म की भी डिफेक्टिव वर्कमैनशिप हुई, जब मटेरियल है ही नहीं उसमें तो मटेरियल का लॉस फिर नहीं होगा। तो अब आपने एबनॉर्मल लॉस की जो परसेंटेज कंप्लीशन है उसके लिए भी 0 रख लेना है। देखें, अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी होगी, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मटेरियल आर एडेड एट द एंड ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस के दरमियान में मटेरियल था ही नहीं, तो इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस यानी प्रोसेस के दरमियान में 0 होगा। और जब कोई चीज़ प्रोसेस भी नहीं है तो जितनी मर्जी गलत मशीन चलाते रहें, मटेरियल उसमें शामिल ही नहीं है तो उसका लॉस भी नहीं होगा। यूँ आपने इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल का पहला आंसर कैलकुलेट करके लिख दिया। आगे आप चलें तो जहाँ ब्लू स्केयर है उसके ऊपर वाली रेड लाइन देखें, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर आप कैलकुलेट करने लगे हैं। और सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो 100% कंप्लीटेड यूनिट्स लिखा है। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और सेकेंड लाइन में देखें कंप्लीटेड लिखा हुआ है 58,000। आप भी यहाँ लिख दें 58,000। रेड लाइन पे फोकस रखें, आगे लिखा हुआ है प्लस। देखें, आपने यहाँ पर एक तो नज़र रखनी है और दूसरी बात जो ब्लू स्केयर के ऊपर रेड लाइन है वहाँ पे फोकस रखना है। आपको समझ आता रहेगा हम कौन सी अमाउंट किस जगह पे लिख रहे हैं। प्लस के आगे ब्रैकेट ओपन है, फिर वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, तीसरी लाइन में चेक करें, वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 9,000। आप भी यहाँ मेंशन कर दें 9,000। ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस है। और चूंकि आप इक्विवेलेंट ऑफ लेबर कर रहे हैं, जो ब्लू स्केयर है इससे ऊपर देखें तो वहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है? परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ लेबर। वर्क इन प्रोसेस है, ये याद रखना है आपने। अब यहाँ पर आएँ और लिखा हुआ है 9,000 यूनिट्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं, आर स्टिल इन प्रोसेस। ये हेडिंग आपको समझ आ रही होगी। 9,000 आधी लाइन ऊपर वाले पेज पे, आधी लाइन नीचे। 9,000 जो इन प्रोसेस हैं उसके साथ उसने एक परसेंटेज मेंशन की है और वो कह रहा है कि 50% कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड भी आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, लेबर और FH। दोनों के लिए सेम परसेंटेज 50%, और हम चूँकि लेबर कर रहे हैं इसलिए इसके साथ परसेंट 50%, 50 डिवाइड बाई 100 और उसका मतलब 0.5, वो आप यहाँ मेंशन कर दें। ओके, अब आपने रेड लाइन पे फोकस रखें जो ब्लू स्केयर से ऊपर वाली रेड लाइन है। दोबारा आपने प्लस करना है, दोबारा ब्रैकेट ओपन करनी है। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स देखें, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स आपको नज़र आ रहे हैं 3,000 है, वही 3,000 आप यहाँ पर लिखें। और उसके बाद एबनॉर्मल लॉस आप देखते जाएं, जहाँ पे ब्लू स्केयर है उसके ऊपर जो रेड लाइन है मल्टीप्लाई करना है।
और एबनॉर्मल लॉस में परसेंटेज कंप्लीशन आपने लगानी है। दोबारा क्वेश्चन में जाएं, अब लॉस यूनिट्स आपने ढूंढने। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3000 यूनिट्स है और साथ में लिखा हुआ है कि 3000 यूनिट लॉस्ट है, तो उसके लिए परसेंटेज वो 75% मेंशन कर रहा है जो लॉस के लिए है। आगे लिखा हुआ है कन्वर्टेड। कन्वर्टेड का मतलब होता है लेबर एफएच दोनों, तो इसका मतलब है कि हम लेबर कर रहे हैं तो 75% लेबर के लिए परसेंटेज यूज़ होगी। 75% का मतलब 75 डिवाइड बाई 100 और उसका मतलब 0.75। यहाँ पर इस तरह से आपने इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी कंप्लीट कर लिया और उसका आंसर भी साथ में कैलकुलेट कर लिया। ओके, दो इक्विवेलेंट कैलकुलेट किए, एक इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, एक इक्विवेलेंट ऑफ लेबर। अब हम कर रहे हैं इक्विवेलेंट ऑफ एफओएच। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके ऊपर रेड वाली लाइन पे आपने फोकस करना है और जहाँ मैं लिख रहा हूँ वहाँ पर आपने फोकस करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ पर सेकंड लाइन देखें, कंप्लीटेड यूनिट की लिखी हुई है 58,000, यहाँ पर लिखे 58,000। रेड लाइन पे जो तीसरी रेड लाइन है उस पर फोकस रखें। आगे लिखा हुआ है प्लस ब्रैकेट ओपन वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, तीसरी लाइन चेक करें, वहाँ पे वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 9000, मेंशन कर दें 9000। ऑलराइट, अब फिर रेड लाइन पर थर्ड रेड लाइन पे फोकस करें, वहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन। याद रखिएगा ये इन प्रोसेस की परसेंटेज कंप्लीशन आपने लेनी है और वो ऊपर वाली लाइन में जो 9000 है उनके साथ परसेंटेज लिखी हुई है वो 50% कन्वर्टेड है। लेबर एफ एच दोनों के लिए आप चूँकि एफ ओ एच कर रहे हैं 50%, उसका मतलब 50 डिवाइडेड बाई 100 और उसका मतलब 0.5। अब रेड लाइन पे आगे देखें, दोबारा प्लस आ रहा है, ब्रैकेट ओपन हो रही है और एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिखने हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और एबनॉर्मल लॉस देखें 3000 है, यहाँ पुट करें 3000। तीसरी रेड लाइन पे फोकस रखें, उसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन से। अब आपने याद रखना है कि ये परसेंटेज कंप्लीशन जो है ये एफ की आपने टेक ओवर करनी है। और दूसरी बात, ये लॉस की परसेंटेज लेनी है। नीचे वाली लाइन में लॉस मेंशन है, वो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ लॉस लिखा हुआ है और 75% कन्वर्टेड लिखा हुआ है। कन्वर्टेड का मतलब लेबर एफ दोनों है, हम एफ कर रहे हैं और इसका मतलब एफ के लिए भी 75% वो कह रहा है। 75% का मतलब 75 डिवाइड बाई 100 और उसका मतलब 0.75। यूँ इक्विवेलेंट ऑफ एफ भी कंप्लीट हुआ। अब आप थोड़ा सा फोकस रखें, हम राइट वाले पेज पर हैं और राइट वाले पेज के लोअर पोर्शंस को हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके अंदर अभी इक्विवेलेंट हमारा कंप्लीट हो गया। तीनों इक्विवेलेंट के आंसर हमारे पास हैं, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, लेबर और एफएच। ऑलराइट, इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है पर यूनिट कॉस्ट। हमने तीनों की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूं इस पे आपने फोकस रखना है, जो ये लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालनी है, पहले स्मॉल एम और आपको चाहिए क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी कैपिटल एम। लेफ्ट पेज के लोअर पोर्शन में कॉस्ट चार्ज में जाएं, वहाँ देखिए तीनों चीज़ें मेंशन है, मटेरियल, लेबर और एफएच। चूँकि मटेरियल की अभी टोटल अमाउंट चाहिए आपको, वो आप फिलअप कर दें यहाँ पर 670,190। ऑलराइट, अब उसके बाद आपने यहाँ देखें डिवाइड करना है, मेंशन कर दें डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट ऑफ एम। जहाँ पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं उसी के ऊपर देखें तीन रेड लाइंस हैं। इक्विवेलेंट ऑफ एम सबसे पहले कैलकुलेट किया हुआ है और उसका आंसर आपके पास 58,000 है। वो अमाउंट यूनिट्स की यहाँ मेंशन कर दें। इक्विवेलेंट ऑफ एम का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मटेरियल 58,000। ये पहली स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड आपने जो कैलकुलेट करना है वो ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर, और इसके लिए आपको टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर पहले चाहिए। तो लेफ्ट वाले पेज पे जाएं, कॉस्ट चार्ज में जाएं, वहाँ तीनों चीज़ें मेंशन है। सेकंड देखें लेबर है, उसके सामने अमाउंट लिखी हुई है 461,279, 461,279। इससे आगे देखिए डिवाइड लिखा हुआ है और उससे आगे आपने इक्विवेलेंट ऑफ लेबर पे डिवाइड करना है। तो राइट वाले पेज पे आप इक्विवेलेंट में जाएं, वहाँ 3 रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। सेकंड रेड लाइन इक्विवेलेंट ऑफ लेबर की है और उसका आंसर आपको नज़र आ रहा होगा 64750। इस तरह से आपके पास इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी कंप्लीट स्टेटमेंट हो गई। अब आपने नेक्स्ट काम करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच। इसके लिए आपको टोटल कॉस्ट ऑफ एफओएच चाहिए। लेफ्ट साइड कॉस्ट चार्ज, वहाँ पे तीनों चीज़ें मटेरियल, लेबर, एफओएच। और अब आपको एफओएच की अमाउंट चाहिए तो नज़र आ रही होगी 332038।
332038 और फिर उससे आगे आपने क्या करना है, डिवाइड साइन लगाएं। किससे डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट ऑफ एफ पे। जहाँ पर यूनिट निकाल रहे हैं उसके ऊपर 3 रेड लाइंस हैं, जो लास्ट वाली रेड लाइन है वो इक्विवेलेंट ऑफ एफ की है और उसका आंसर आपको नज़र आ रहा होगा 64750। इस तरह से आपने तीनों की पर यूनिट स्टेटमेंट कैलकुलेट कर ली। अब चूंकि स्टेटमेंट कैलकुलेट है, मैथमेटिकली इसको कैलकुलेटर पे लिखना आसान है, पेपर पे भी और कॉपी में भी आपने ऐसे ही करना है। पहले आपने इंग्लिश वाली स्टेटमेंट लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, फिर आपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखनी है और फिर सिर्फ आंसर लिखना है। जहाँ पे ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे फोकस रखें, जो लिखा हुआ है वो आपने लिखना है 670 190 डिवाइडेड बाय 58,000। यूँ आपकी पहली पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होके आ गई। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे फोकस रखें, 461279 और डिवाइड करना है 64750 पर। ये सेकंड पर यूनिट आ गई। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे देखें 332038 और इसको आपने डिवाइड करना है यूनिट्स पे 64750 पर। यूँ आपकी तीसरी भी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होके आ गई। और जैसे ही ये पर यूनिट कॉस्ट आई, आपको पता होगा कि नेक्स्ट स्टेप आपको सोचे समझे बगैर लेफ़्ट साइड पे कॉस्ट चार्ज में जाना है और ये जगह वेकेंट पड़ी हुई थी, मटेरियल, लेबर और एफओएच की, यही पर यूनिट कॉस्ट आपने यहाँ कैलकुलेट करके लिखनी है। सबसे पहले जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे मटेरियल है और उससे आगे मटेरियल की टोटल कॉस्ट लिखी हुई है। इस जगह पे पर यूनिट मटेरियल लेना है आपने। राइट पेज के लोअर पोर्शन में अभी आपने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर ली और जो सबसे पहली पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की वो मटेरियल की थी, पोस्ट करें। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे देखें लेबर लिखा हुआ है और उससे आगे उसकी टोटल कॉस्ट, और जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पर आपने पर यूनिट लेबर लिखना है। राइट पेज के लोअर पोर्शन में पर यूनिट कॉस्ट वाला ये पोर्शन चल रहा है और उसकी सेकंड जो है ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपने कैलकुलेट की, आपने उसको पोस्ट कर दिया। अब जिधर स्केयर है वहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें एफओएच और उसकी टोटल कॉस्ट लिखी हुई है और जिधर ब्लू स्केयर है वहाँ पर आपने पर यूनिट लिखना है। राइट पेज के लोअर पोर्शन में जाएं, वहाँ एफओएच आपको मिल जाएगा तीसरे नंबर पे, उसकी अमाउंट पोस्ट करें। और चूंकि हमने पहले डिसाइड किया था कि इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर नॉर्मल लॉस लिखना था जहाँ ब्लू स्केयर है, और चूंकि क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है नहीं, इसका मतलब है आपकी ये टोटल वाली साइड भी पूरी हो गई और पर यूनिट वाली साइड भी पूरी हो गई। और फिर ये भी आपको पता है कि पर यूनिट कॉस्ट का आंसर दिया होता है। अब इस आंसर को चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या है। तो यूनिट कॉस्ट का आंसर हमें सामने नज़र आ रहा है 45.376 और हमारा आंसर भी 45.376 है। ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लेफ़्ट वाला जो पेज है वो कंप्लीट है। और आप ये बात जानते हैं, कई दफ़ा हम रिपीट कर चुके हुए हैं कि हालांकि पीछे से आंसर मैच हो गया और आ गया, मगर इसके बावजूद भी आपके राइट वाले पेज का अपर पोर्शन जो है कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज, वो पूरा का पूरा वेकेंट है, उसको सॉल्व करना है। नॉर्मली तो ये 5 स्टेप्स में सॉल्व होता है। अब ये चूँकि अब नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट भी आपको करनी है तो 9 स्टेप्स में ये सॉल्व होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कंप्लीटेड यूनिट्स आपने पिक करने हैं। तो क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं आप और वहाँ पर सेकेंड लाइन में देखें कंप्लीटेड आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि 58,000 है। पहले आप पोस्ट कर दें 58,000। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, साइन लगाएं मल्टीप्लाई का, किस से, स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या होता है, अब आपको सोचे समझे बगैर याद होना चाहिए कि लोअर पोर्शन लेफ़्ट पेज वहाँ पे पर यूनिट है और उसका टोटल, लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन और ये पर यूनिट का टोटल आपके पास, जो आंसर भी हमने मैच कर लिया हुआ है 45.376, ये पर यूनिट कॉस्ट का टोटल जिसे स्मॉल टी आप बोलते हैं। पहली लाइन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लाइन में चलें, आपको वर्क इन प्रोसेस चाहिए। लेफ़्ट पेज अपर पोर्शन क्वांटिटी शेड्यूल और वहाँ पर इन प्रोसेस के यूनिट आप चेक करें और आपको मिल रहे हैं 9,000। इन्हीं 9,000 यूनिट्स को आपने सेकेंड लाइन में पोस्ट करना है। 9,000 हो गया वर्क इन प्रोसेस। आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट ओपन, स्मॉल आर लेफ़्ट पेज पर लोअर पोर्शन की पहली अमाउंट आप चेक करें, वो कैपिटल आर के आगे स्मॉल आर लिखी हुई है, वो आप यहाँ पुट करें 21.569। अच्छा, अब जब मैंने ये स्क्रीन खोली है तो कैपिटल आर वैसे के वैसे लिखा हुआ है, वो हमने अभी तक निकाला नहीं है।
ये स्टेप पूरे करें पहले सारे, और फिर वापस आगे कैपिटल आर भी कैलकुलेट करके लिखते हैं। लेकिन पहले ये चूँकि फोकस इधर है तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। स्मॉल आर आपने लिख दिया, उसके बाद आपने करना है प्लस, तो यहाँ पर साइन डालें प्लस। चूँकि इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस नहीं है तो आप उसकी जगह पर ज़ीरो मेंशन कर सकते हैं, कर दिया, और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी, और यूँ आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप आप चेक करें, उसमें आपको वर्क इन प्रोसेस चाहिए। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ पर थर्ड लाइन के अंदर वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहा है जो कि है 9000, और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो यहाँ आप मेंशन करें मल्टीप्लाई किस से, स्मॉल एम से। लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज में जाएं, वहाँ तीनों चीज़ें आपके पास है, मटेरियल, लेबर, एफओएच। मटेरियल के पहले कॉलम में टोटल कॉस्ट और दूसरे कॉलम में उसकी पर यूनिट कॉस्ट होती है, और पर यूनिट कॉस्ट आपको नज़र आ रही है 11.5550। उससे आगे आपने दोबारा मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मेंशन करें मल्टीप्लाई किस से, परसेंटेज कंप्लीशन से। और ये चूँकि आप मटेरियल कर रहे हैं, और हमने स्टार्ट में ये बात डिसाइड की थी कि मटेरियल जो है आर एडेड एट द एंड ऑफ प्रोसेस, वो प्रोसेस में है ही नहीं, तो 0% उसकी रेशो है। आप 0% का मतलब 0 है, यहाँ 0 लगा सकते हैं। ओके, ये स्टेज भी पूरी हुई। नेक्स्ट चेक करें, वर्क इन प्रोसेस आपने लिखना है, लेकिन आप लेबर के लिए लिखना है। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ थर्ड लाइन है वर्क इन प्रोसेस की, चेक करें 9000 है, पहले मेंशन करें, उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप साथ में इसको मल्टीप्लाई करें किससे, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। क्वांटिटी शेड्यूल लेफ्ट पेज नीचे वाला पोर्शन कॉस्ट चार्ज, उसके सामने देखें पर यूनिट कॉस्ट है, और तीनों पर यूनिट कॉस्ट मेंशन है, मटेरियल, लेबर, एफओएच। चूँकि हम ये लेबर कर रहे हैं, लेबर के अगले कॉलम में उसकी टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, और उससे अगले कॉलम में पर यूनिट जो आपको नज़र आ रही होगी 7.1240। और राइट, और फिर उससे आगे आपने दोबारा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दें किस से, परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ लेबर से। वर्क इन प्रोसेस आपने पिक करना है, यहाँ पर आएँ, और आपको 9000 नज़र आ रहा है, और उसके लेफ़्ट साइड पे आपको दूसरी लाइन में लिखा हुआ है स्टिल इन प्रोसेस। 9000 स्टिल इन प्रोसेस है, और उनके सामने जो परसेंटेज मेंशन है वो 50% कन्वर्टेड। इसका मतलब है वर्क इन प्रोसेस में लेबर की परसेंटेज 50% है, 50 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.5 आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और राइट, ये लेबर कंप्लीट हुआ वर्क इन प्रोसेस का। अब एफओएच के लिए वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो आपको वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स चाहिए। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, और वहाँ थर्ड लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 9000, पुटअप करें। आगे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, कर दिया, फिर स्मॉल एफ यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफएच। लेफ्ट पेज के लोअर पोर्शन में देखें मटेरियल, लेबर, एफएच तीनों दिया हुआ है। हमने एफएच लेना है, तो उसके पहले कॉलम में टोटल कॉस्ट, अगले कॉलम में उसकी पर यूनिट कॉस्ट है जो कि 5.1280 है, और फिर आपने दोबारा मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ एफओएच। एफओएच की परसेंटेज कंप्लीशन लेकिन इन प्रोसेस के साथ, और ये आपको पता है कि 90,000 इन प्रोसेस है, और दोनों के लिए जो कॉस्ट है वो 50% है। कन्वर्टेड लिखा हुआ है जिसमें लेबर और एफओएच दोनों होते हैं, और ये परसेंटेज उसने 50% मेंशन की हुई है। एफओएच के लिए भी 50% यानी 50 डिवाइड बाई 100, और उसका मतलब 0.5 है, ब्रैकेट क्लोज करें। तो यूँ आपका हाफ पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपको ये पता है कि पिछले क्वेश्चंस में कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर 5 स्टेप्स में ही पूरा हो जाता था। अब चूंकि आपने एबनॉर्मल लॉस करना है तो 4 स्टेप्स आगे और करने हैं, उनको हम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने जिस स्टेप को टेक ओवर करना है वो उसमें एबनॉर्मल लॉस के अब यूनिट्स चाहिए। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, और वहाँ पर एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स आपको नज़र आ रहे हैं 3000 है, जो पहले ही हम लिख चुके हैं। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट ओपन कर दी, स्मॉल आर। लेफ़्ट पेज के कॉस्ट चार्ज में जाएं, और पीयू में जो सबसे पहली अमाउंट लिखी होती है ये क्या होती है, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। और चूँकि ये पर यूनिट स्मॉल आर होती है जो हमने पिक करनी है, और वो आपको नज़र आ रही है 21.569। और राइट, और इसमें प्लस करना है किसे, नॉर्मल लॉस को। और नॉर्मल लॉस इस क्वेश्चन में है नहीं, तो ज़ीरो पहले किसी क्वेश्चन का लगा हुआ है, तो आपने ज़ीरो लगा के ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं, दोबारा लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस। ओके,
एबनॉर्मल लॉस के लिए आपको क्या करना है, यूनिट्स पिक करें पहले क्वांटिटी शेड्यूल से। ये एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स आपको नज़र आ रहे हैं 3000। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दें किससे, स्मॉल एम से। और आप लोअर पोर्शन फर्स्ट पेज पे जाएं, वहाँ तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, मटेरियल लेबर एफओएच, और वहाँ पे मटेरियल की जो अमाउंट है पर यूनिट की वो आपको नज़र आ रही होगी 11.5553 टाइम 50। और फिर उसके बाद इसकी परसेंटेज कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करना है। किसकी परसेंटेज कंप्लीशन कर रहे हैं हम, इक्वलेंट, हम मटेरियल की परसेंटेज कंप्लीशन चाहिए। और वो हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही डिसाइड कर लिया था कि सिंस मटेरियल्स आर एडेड एट द एंड ऑफ प्रोसेस के दरमियान में मटेरियल था ही नहीं, तो इसका मतलब उसका नुकसान नहीं हुआ, तो लॉस में भी उसकी परसेंटेज ज़ीरो आएगी। अब आप यहाँ पर ज़ीरो कंफर्टेबली पुट कर सकते हैं, ज़ीरो लगाएं और अगले स्टेप में आएँ। वहाँ पर अब आपको लेबर के लिए करना है, और पहली रिक्वायरमेंट आपकी एबनॉर्मल यूनिट्स हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, एबनॉर्मल लॉस देखें 3000 आपको नज़र आ रहा है। उससे आगे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करें किसके साथ, स्मॉल एल, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन पर यूनिट में तीनों चीज़ें मेंशन हैं, लेबर के आगे उसकी टोटल कॉस्ट और उससे आगे उसकी पर यूनिट कॉस्ट मेंशन है। आप आएँ और पुट अप करें 7.1240। उससे आगे दोबारा आपने मल्टीप्लाई करना है, ये नज़र आ रहा होगा किससे, परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ लेबर से। और याद रखें आप ये लॉस कर रहे हैं, तो लॉस में आप नीचे की तरफ आए, वहाँ 3000 यूनिट लॉस्ट हुए थे, आपको याद होना चाहिए। और उसके साथ जो परसेंटेज मेंशन है वो 75% कन्वर्टेड, और उसका मतलब है कि लेबर के लिए भी 75% यूज़ होगी, और 75 का मतलब 75 डिवाइडेड बाई 100, और उसका मतलब 0.75। लेबर के लिए भी अब नॉर्मल लॉस की स्टेटमेंट पूरी हुई। अब इधर आएँ आप एफओएच के लिए, उसके लिए एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, और वहाँ आपको एबनॉर्मल लॉस यहाँ नज़र आ रहा होगा 3000, पोस्ट करें। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, मेंशन करें मल्टीप्लाई किससे, स्मॉल एफ से, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच से। लोअर पोर्शन फर्स्ट पेज, वहाँ पर तीनों चीज़ें मेंशन है, मटेरियल लेबर एफओएच। हम एफओएच का कर रहे हैं, एफओएच तीसरी लाइन में आपको नज़र आ रहा होगा, उसके पहले कॉलम में उसकी टोटल कॉस्ट है, और नेक्स्ट कॉलम में 5.1280 पर यूनिट कॉस्ट आपको नज़र आ रही होगी। और दोबारा आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देखें किससे, परसेंटेज कंप्लीशन। अब आपने लॉस में एफओएच की परसेंटेज देखनी है, और आपको ये पता है 3000 लॉस्ट हैं, और जो परसेंटेज लिखी हुई है वो 75% कन्वर्टेड, यानी लेबर और एफओएच दोनों के लिए। तो इसके लिए भी 75% आप करेंगे, जिसका मतलब 75 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.75 यहाँ पोस्ट किया। और राइट, अब हमने जो रिमेनिंग 4 स्टेप्स थे उनको भी कंप्लीट कर लिया है। तो कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर के सारे 9 स्टेप्स की स्टेटमेंट लिख ली है। अब इनको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिखना है। सबसे पहले जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे आप फोकस रखिएगा, ब्लू स्केयर और लेफ़्ट साइड। आपको जो पहली अमाउंट चाहिए वो 58,000 चाहिए, और आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 45.376। पहला स्टेप कंप्लीट, ब्लू लाइन, उसके लेफ़्ट साइड पे आप चेक करते रहें। आपको सबसे पहले लिखना है 9000, उसके बाद मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन, 21.569, और उसमें प्लस करना है 0, ब्रैकेट क्लोज करके। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पर आपने अब तीसरी लाइन पढ़ें, वहाँ पर लिखा हुआ है 9000 मल्टीप्लाई बाय 11.550, और फिर मल्टीप्लाई आपने दोबारा करना है किसके साथ, ज़ीरो के साथ। ये मटेरियल है, मटेरियल की 0% है, वो हमने पहले डिसाइड किया हुआ है। 9000 मल्टीप्लाई बाय 11.55 और 0, और चूँकि वो 0 है वो 0 ही हो जाएगा। ब्लू स्केयर है, उसके लेफ़्ट साइड पे अब आप देखें, आपको 9000 नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 7.1230 नज़र आ रहा है, और उसको मल्टीप्लाई करना 0.5 के साथ। तो आपका नेक्स्ट स्टेप भी कैलकुलेट हो गया। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें, एफओएच की कैलकुलेशन करनी है 9000 मल्टीप्लाई बाय एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट 5.128, और मल्टीप्लाई परसेंटेज 0.550%। यूँ आपने जो वर्क इन प्रोसेस के
5 स्टेप्स ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब आपने एबनॉर्मल लॉस को करना है और उसका पहला स्टेप जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे आपने फोकस रखना है। नज़र आ रहा होगा आपको 3000 है। ऑलराइट, देखें 3000 है, मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, 21.569 लिखा, प्लस करना है 0, ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे आप फोकस रखिएगा। चूँकि इसका यहाँ पढ़ रहे हैं कि 0 है लास्ट में, तो मल्टीप्लाई करना अगर 0 से ही है तो फिर इसका आंसर हम डायरेक्ट ही 0 लिख देते हैं, टाइम बचे थोड़ा सा। अब ब्लू स्केयर जहाँ पर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें, आपको अमाउंट नज़र आ रही है 3000 और मल्टीप्लाई आपने इसको करना है पर यूनिट कॉस्ट यानी कि 7.124 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करना है 0.75 के साथ। यूँ आपके पास इसकी भी अमाउंट आ गई, चेक कर लें 30,000 है। ओके, अच्छा जी। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप एफ एब नॉर्मल के लिए करना है आपने, और लेफ़्ट साइड पे जो स्केयर आपको नज़र आ रहा है ब्लू, उसके लेफ़्ट साइड पे आप चेक करें तो आपने 3000 और मल्टीप्लाई करना है 5.1280 से और मल्टीप्लाई करना है 0.75 से। यूँ आपकी नेक्स्ट कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ था, 10 एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, वो मैंने ठीक किया। अब अमाउंट आपके पास जो टोटल आ रही है वो 297,337 है। और जो आप ये वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं राइट पेज का अपर पोर्शन, इसका सोल एक पर्पज़ होता है कि आपने इस टोटल अमाउंट को लेफ़्ट वाले पेज के कॉस्ट चार्ज के टोटल से मैच करना होता है। ये अमाउंट आई 2973 और ये अमाउंट है 1463। अब आपको मैच नहीं हो रहा और आप मुझे बताइए क्या वजह है। हमने दरमियान में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी हो सकता है किसी के जहन में आ गया होगा, कैपिटल आर अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया था और वो यहाँ पर याद आया, लेकिन फिर हमने कहा कि ये वाले जो पूरे स्टेप्स हैं इन्हें कंप्लीट करते हैं और बाद में कैपिटल आर कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल आर कैलकुलेट करना ये टोटल है, उसके लिए आपको पर यूनिट का फार्मूला शायद याद होगा। पर यूनिट किसी का भी निकालना है तो उसके रुपीज़ को उसके यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं। ये चूँकि जहाँ स्केयर है ये पर यूनिट ऑफ कॉस्ट रिसीव है यानी स्मॉल आर है, तो इसका रुपीज़ ये है और इसके जो यूनिट आपने रिसीव किए हैं वो यहाँ पर हैं। तो आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल पहले मैंने आपको फार्मूला कराया हुआ है तो उसका फार्मूला देख लें। किसी की भी पर यूनिट आपने कैलकुलेट करनी है तो उसकी कॉस्ट को, अजान हो रही थी मैंने कहा पहले उसे देख लें। ओके, पर यूनिट कॉस्ट किसी की भी आपने कैलकुलेट करनी है तो आपको पता है कि आपने उसके रुपीज़ यानी कॉस्ट रिसीव्ड और उसको उसके यूनिट्स पे डिवाइड करना है। यहाँ पर यूनिट रिसीव लिखे हुए, इसको शॉर्ट करके मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइड बाई यूनिट रिसीव्ड। अगर जिसको सेंस क्लियर करने में थोड़ी मुश्किल भी हो वो ये फार्मूला याद कर ले बस। अब चूँकि आपने स्मॉल आर कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला आपके सामने है, इसमें से क्या चीज़ आपको नहीं पता वो आप मार्क कर लें और जो चीज़ पता उनकी वैल्यूज पुट कर दें। सबसे पहले स्मॉल आर लिखा हुआ है, कॉस्ट चार्ट लेफ़्ट वाले पेज के लोअर पोर्शन में देखें स्मॉल आर की वैल्यू पहले से लिखी हुई है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें 21.569। अब फार्मूले में आप वापस जाएं और वहाँ पर आगे लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू, आप इज़ इक्वल टू डाल दें। फिर कैपिटल आर ही तो हमें पता नहीं है, उसको हमने कैलकुलेट करना है जैसे हमने यहाँ कहा कि कैपिटल आर हमारे पास नहीं है। उसके बाद आपने कैपिटल आर को डिवाइड करना था यूनिट रिसीव्ड के ऊपर। क्वांटिटी शेड्यूल में सबसे पहली लाइन में आप चेक करें वहाँ पे यूनिट रिसीव लिखे हुए हैं और वो 70,000 है, वही 70,000 आप यहाँ मेंशन कर दें। अब ज़रा देख के मुझे बताइए कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। यहाँ आर 70,000 के साथ क्या हो रहा है, इनका आपस का रिलेशन डिवीजन का है। अब आपने इनको मूव करना है तो मूवमेंट की मुझे सूरत हाल बताएं क्या होगा। 70,000 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, जब आप इसको इज इक्वल टू से लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और वहाँ पर क्या अमाउंट बाकी आपको नज़र आ रही है। पहले आप लिखेंगे 21.569 और उधर से 70,000 इधर आया तो वो मल्टीप्लाई होगा, 70,000 की अमाउंट पोस्ट करें और अब बताएं वहाँ क्या बचा, वहाँ कैपिटल आर एज इट इज़ बच गया। यूँ आपने इस स्टेप को पूरा किया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको पता चल रहा है कि दो अमाउंट सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई करनी है तो कैपिटल आर आ जाएगा।
उसके लिए आप यहाँ कैलकुलेटर लगा लें। 21.569 और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 70,000 से। यूँ आपके पास कैपिटल आर की भी अमाउंट आ गई जो मिसिंग फिगर थी आपके लिए। आप इसको यहाँ से अच्छी तरह से समझ लें और कैपिटल आर की जगह पे ये वैल्यू लगा देंगे। कैपिटल आर हमने वैसे ही छोड़ा हुआ था, उसकी अमाउंट नहीं पता थी, अब हमने पता कर ली और उसका आंसर क्या आया हुआ है 1509830। वही वैल्यू आप वहाँ पर पुट कर दें। अब आप देखें कि आपकी ये वाली साइड सारी कंप्लीट हो गई, आपकी टोटल कॉस्ट भी अब कंप्लीट है। और हमने क्या करना था, इस टोटल कॉस्ट को मैच करना था राइट पेज के कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज के टोटल से। तो 297,333 है। अब इधर आएँ और यहाँ पर क्या कॉस्ट निकली हुई थी, तो आपको दिख रहा है 297,337 और यहाँ पर भी 297,337 नज़र आ रही है। और राइट, जिसका मतलब आंसर मैच हो गया। ये पर यूनिट हम ऑलरेडी मैच कर चुके हुए हैं। यहाँ पर ये जो हमने कैपिटल आर की वैल्यू निकाली, ये पहले भी निकाल चुके हुए हैं। फार्मूले को अच्छी तरह से ध्यान से समझ लीजिएगा। अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया हुआ है, आंसर भी मैच हो गए हैं। और ये आदत डालिए कि हमेशा ओवरव्यू कर लिया करें क्वेश्चन जब ख़त्म हो। सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल था और आपने उसकी दोनों साइड्स को इक्वल करके देख लिया हुआ है। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट कंप्लीट है और उसकी पर यूनिट कॉस्ट को पीछे बुक में आंसर से टैली कर लिया हुआ है। और जो इसकी टोटल कॉस्ट है उसको राइट पेज के कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट उसके टोटल से मैच कर लिया हुआ है। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट पहले 5 स्टेप्स में पूरा होता था, अब अब नॉर्मल लॉस की वजह से 9 स्टेप हैं। आपने 9 के 9 स्टेप्स टेक ओवर किए, उन सारों का आंसर निकाला और टोटल कर लिया और वो मैच भी हो चुका हुआ है। इक्विवेलेंट शेड्यूल के 3 स्टेप्स थे। इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल लेबर एफएच कंप्लीटेड है। पर यूनिट कॉस्ट तीनों कॉस्ट निकली और जाहिर है ये तीनों कॉस्ट ठीक निकली तो ही हमारा टोटल पर यूनिट कॉस्ट का आंसर मैच हुआ। देन जी इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। होपफुली एवरीवन हैव अंडरस्टूड। इफ़ देयर इज़ एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कॉल मी, मैसेज मी और वट एवर द वे you want to know, you can. We will surely meet to solve the next question, inshallah. And up till then, please allow me, take care of yourself. Thank you very much. Allah Hafiz.